एक तरफ इजराइल की मिसाइलें तेहरान के आसमान को चीर रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के जासूस हर कोने में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को ढूंढ रहे हैं। अचानक से खबर आती है कि मुश्तबा ईरान में है ही नहीं, वे तो हजारों मील दूर रूस में पुतिन की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। यह किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लग सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में इस वक्त यही सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब सिर्फ जमीन और मिसाइलों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें शतरंज की चालें चली जा रही हैं। कुवैती अखबार अल जरीदा की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जब इजराइल और अमेरिका मुश्तबा खामनेई को घेरने की प्लानिंग कर रहे थे, तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। दावा किया जा रहा है कि एक बेहद गुप्त ऑपरेशन के तहत मुश्तबा को ईरानी सुरक्षा घेरे से निकालकर एक रूसी सैन्य विमान के जरिए सीधे मॉस्को ले जाया गया। यह कदम तब उठाया गया जब तेहरान पर लगातार बमबारी हो रही थी और वहां मुश्तबा का सुरक्षित रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। इस पूरे मामले में रूस की भूमिका अब केवल सपोर्ट तक सीमित नहीं है। पुतिन ने कथित तौर पर खुद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की है और मुश्तबा को रूस में शरण देने का प्रस्ताव रखा है। इसके पीछे देखिए दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सुरक्षा, ईरान की खुफिया एजेंसियों को डर था कि मुश्तबा की लोकेशन लीक हो चुकी है। इजराइल के टारगेटेड किलिंग के इतिहास को देखते हुए उन्हें ईरान से बाहर निकालना ही एकमात्र रास्ता बचा था। सेहत और सर्जरी, चर्चा है कि हालिया हमलों में मुश्तबा घायल हो गए थे। तेहरान के अस्पतालों में वीआईपी इलाज देना रिस्की था, इसलिए उन्हें मॉस्को के प्रेसिडेंशियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सफल सर्जरी की बात कही जा रही है। इस रहस्य को और गहरा कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों ने। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि क्या मुश्तबा खामनेई जीवित भी है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि अगर वह जिंदा है तो उन्हें सामने आकर के सरेंडर कर देना चाहिए। ट्रंप का ये बयान मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसने ईरान के भीतर और बाहर समर्थकों को चिंता में डाल दिया है। जब तक मुश्तबा सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आते हैं, तब तक उनकी मौत या गंभीर रूप से घायल होने की अफवाहों को पूरी तरह खारिज करना मुश्किल है। अगर मुश्तबा खामनेई वाकई रूस में है, तो इसका मतलब है कि रूस अब सीधे तौर पर इस युद्ध का हिस्सा बन चुका है। रूस और ईरान का ये गठबंधन अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुतिन ने दिखा दिया है कि वे अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने लीडर को सुरक्षित करके ईरान अब और भी आक्रामक तरीके से पलटवार की प्लानिंग कर सकता है। रूस और ईरान के बीच ये बढ़ता डिफेंस गठबंधन अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक शील्ड की शक्ल ले चुका है। जनवरी 2025 में दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी कर साइन किए थे, जो अब 2026 में जमीनी हकीकत बन चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और SQ-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू कर दी है, ताकि इजराइल के F-35 स्टील्थ विमानों का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा दोनों देश इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC के जरिए पश्चिमी पाबंदियों को धता बता रहे हैं और अंतरिक्ष में ख्यायाम जैसे जासूसी सैटेलाइट्स के जरिए एक दूसरे के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। पुतिन के लिए ईरान अब मध्य पूर्व में उनका सबसे बड़ा हथियार भंडार और रणनीतिक अड्डा बन चुका है, जो इस पूरे इलाके में अमेरिका के दबदबे को सीधी चुनौती दे रहा है। फिलहाल मुश्तबा खामनेई एक मिस्ट्री मैन बने हुए हैं। तेहरान कहता है वो सुरक्षित है, मॉस्को खामोश है, वॉशिंगटन शक कर रहा है। लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट की इस आग में रूस की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। अब देखना यह है कि क्या मुश्तबा मॉस्को से कोई बड़ा संदेश जारी करते हैं या फिर ये खबरें सिर्फ एक डिप्लोमेटिक अफवाह बनकर के रह जाएंगी।